आदरणीय साथियों, प्रणाम। लोकसभा निर्वाचन 2024 के संदर्भ में इस वीडियो में हम आपको डायरी अर्थात विजिट शीट के बारे में बताने जा रहे हैं। साथियों, यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है और प्रत्येक मतदान केंद्र पर अनिवार्य रूप से संधारित किया जाता है। साथ ही इसमें कुछ प्रविष्टियां आवश्यक रूप से होंगी ही। विजिट शीट एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें आपके मतदान केंद्र पर विभिन्न अवसरों पर विजिट करने वाले अधिकारियों द्वारा प्रविष्टियां की जाती है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि आपके मतदान केंद्र पर सेक्टर ऑफिसर या मजिस्ट्रेट या रिटर्निंग ऑफिसर या असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर आदि समय समय पर विजिट करते हैं और वे वहां की व्यवस्था देखते हैं कि मतदान की प्रक्रिया किस तरह से चल रही है। सब व्यवस्था शांतिपूर्ण है, मतदान में कोई बाधा तो नहीं आ रही है, कार्य में किसी प्रकार की चूक तो नहीं हो रही है। ये सब वो अवलोकन करते हैं और इस डायरी में इस संबंध में टिप्पणी भी लिखते हैं। इस डायरी में की जाने वाली प्रविष्टियां पीठासीन अधिकारी की डायरी के पॉइंट क्रमांक 19B में भी कुछ अंशों तक लिखी जाती हैं। और साथियों, आपको ध्यान रखना चाहिए कि समान प्रविष्टियों का समान तरह से उल्लेख दोनों दस्तावेजों में होना चाहिए, जहां तक कि उनकी प्रविष्टियों में समानता है। वो कैसे, हम आगे बात करेंगे। आइए पहले हम डायरी, जिसे यहाँ कहा गया है, उस विजिट शीट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले सुभिन्नक मोहर लगा दीजिए आपके मतदान केंद्र की। फिर उसके बाद लोकसभा निर्वाचन 2024 वर्ष 2024। फिर उसके पश्चात लोकसभा बटे विधानसभा, विधानसभा को काट दीजिए। निर्वाचन क्षेत्र 27 खरगोन अजजा, जिले का नाम बड़वानी, खंड का नंबर व नाम 05 अबस, मतदान केंद्र का नंबर व नाम 05 अबस, मतदान की तारीख 13 मई 2024। साथियों, ये हमने यहाँ पर उदाहरण के तौर पर समंक सूचनाएं लिखे हैं। आप अपने वास्तविक जानकारियों का यहाँ उल्लेख कीजिए। अब इसमें आप देखिए, कुल मिलाकर 6 कॉलम आपको दिखाई दे रहे हैं। अनुक्रमांक यानी सरल क्रमांक, पदाधिकारी का नाम जो विजिट करने के लिए आते हैं, पदनाम प्रेक्षक, जोनल ऑफिसर, अन्य धारित पद, पहुंचने का समय, हस्ताक्षर, अन्य विवरण आदि। क्रमांक में 1 श्री रमेश कुमार, प्रेक्षक, सुबह 8 बजे पहुंचे, उनके हस्ताक्षर और उन्होंने टिप्पणी लगाई शांतिपूर्ण मतदान। उसके बाद नरेश कुमार पहुंचे, सेक्टर ऑफिसर, 1 बजे, उन्होंने साइन की और शांतिपूर्ण मतदान। साथियों, उदाहरण के तौर पर काल्पनिक नाम, काल्पनिक समय और काल्पनिक विवरण दिया गया है। हस्ताक्षर भी काल्पनिक है, जिनका उद्देश्य आपको जानकारी देना है। आपके मतदान केंद्र पर जो भी ऑफिसर्स आते हैं, उनके समक्ष ये विजिट शीट आप रख दीजिए। वे इस विजिट शीट पर एंट्रीज कर देंगे, अपने हस्ताक्षर कर देंगे और अपनी टिप्पणी भी लगा देंगे। इसको आप व्यवस्थित रूप से तैयार करवाइए। जैसे ही कोई पदाधिकारी आपके मतदान केंद्र पर आए और वो पूरा अवलोकन कर लें, और उसके पश्चात उन्हें के जाने से पहले उनसे अनुरोध कर लीजिए कि सर, ये विजिट शीट है, कृपया आपने विजिट किया है तो इस पर आप विवरण लिखने का कष्ट कीजिएगा। और फिर वो अपना नाम आदि लिखकर इस विवरण को इस तरह से भर देंगे। साथियों, ये हो गई हमारी डायरी या विजिट शीट। जैसा आपको बताया था कि पीठासीन अधिकारी की डायरी में भी एक कॉलम नया जोड़ा गया है 19B। उसमें भी जो आगंतुक लोग हैं उनका विवरण लिखा जाता है। आइए हम इसको देखते हैं। यह पहले तैयार किया गया था वीडियो के लिए। देखिए, ये 19B, क्रम संख्यांक, आगंतुक अधिकारियों के नाम एवं पदनाम एक साथ इस कॉलम में है। आगमन का समय, मतदान प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण और आगमन के समय डाले गए मतों की संख्या। तो आप इसमें देख रहे हैं कि शुरुआती एंट्रीज एक जैसी हैं। जैसे क्रमांक, तो जिस क्रमांक में विजिट शीट डायरी में नंबर आए हैं उसी क्रमांक में इसमें लिखिए। आगंतुक अधिकारियों के नाम विजिट शीट के अनुसार, पदनाम भी उनका इसमें लिख दीजिए। आगमन का समय भी समान ढंग से इसमें अंकित कर दीजिए। मतदान प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण, जैसे वहाँ शांतिपूर्ण वगैरह किया गया है उसी तरह से यहाँ आ जाएगा। बस ये जो आखिरी वाला कॉलम है जिसके 2 भाग हैं, प्रारूप 17क के अनुसार मतदान की संख्या यानी डाले गए मतों की संख्या, और EVM यानी कंट्रोल यूनिट के अनुसार डाले गए मतों की संख्या, वो संख्या यहाँ पर आ जाएगी जिस समय संबंधित आगंतुक के द्वारा दौरा किया जाएगा। तो साथियों, इसको भी भरें। इसमें जो जानकारी है वो अलग है क्योंकि ये पहले बनाया गया था।
लेकिन विजिट शीट की और इसकी जानकारी समान आनी चाहिए। ये उदाहरण के लिए जानकारी है साथियों। तो चूंकि ये दोनों दस्तावेज खुले ही जाते हैं और इन्हें टैली किया जाता है, देखा जाता है। अगर दोनों में अंतर होता है तो फिर आपको सुधारने के लिए कहा जाता है। जहां पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता पड़ती है काटापीटी के बाद, तो आपको सेक्टर ऑफिसर नहीं मिल रहे या संबंधित प्राधिकारी नहीं मिल रहे, तो आपको सामग्री जमा करने में विलंब होता है। आप भी परेशान होते हैं और सामग्री संग्रहण केंद्र के स्टॉल के जो प्रभारी अधिकारी कर्मचारीगण हैं उन्हें भी बहुत परेशानी होती है, क्योंकि बहुत सारी संख्या में मतदान दल वहां पर पहुंचते हैं और सभी शीघ्रता से सामग्री जमा करना चाहते हैं। तो इस तरह की विसंगतियां अगर आपकी नहीं रहेगी तो आपको सामग्री जमा करने में सुविधा होगी। चुटकियों में आपका सामग्री जमा करने का काम हो जाएगा। इस वीडियो से आपको अवश्य ही कुछ उचित जानकारी, उपयोगी जानकारी मिली होगी जो आपके काम को आसान बनाएगी। यदि ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में इस विवरण के साथ आप टिप्पणी लगाइए कि आप भारत के किस राज्य के किस निर्वाचन क्षेत्र से हमारे इस छोटे से प्रयास के साक्षी बन रहे हैं। आप तक जानकारी पहुंचाने का अवसर देने के लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।